कैंडिडेट वो है ही नहीं। राहुल वो गांधी। बिल्कुल डिजर्विंग नहीं है। वो ही इज लिटरली अ पप्पू एंड ही विल बी अ पप्पू ओनली। अब रोड पर गांव देहात में दारू नहीं बिकाएगा, अब थाना में बिकाएगा। तब जो भी किए हैं अच्छा किए हैं, लोग की भलाई के लिए ही किए हैं मोदी सरकार। फिलहाल तो सिचुएशन लग रहा है, पब्लिकली देखा जाए तो सब कोई तो गगा रहा है मोदी 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 हैं। ओनली मोदी, दैट्स इट। पप्पू, मोदी है। यस ऑब्वियसली मोदी। मुझे भी लगता है कि सबको वही पसंद है। नीतीश तो इज समथिंग नॉनसेंस, दैट्स इट। डिजिटल इंडिया में अब बना रहे हैं तो सर डिजिटल इंडिया के साथ साथ डिजिटल क्राइम भी बढ़ा रहे हैं। आपने देखना शुरू कर दिया पूर्वांचल संवाद 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर आज पटना के दानापुर जंक्शन पे आए हैं, आम आदमी से जानने के लिए हैं कि 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी जी, मोदी जी राहुल गांधी। ना, नीतीश तो बनबे नहीं करेगा। 28 पार्टियां एकजुट हो गई है, कोई मर जाएगा तो वो नहीं बनेगा, ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि बिहार से रेवेन्यू उसील रहा है नीतीश जी, इसलिए उसील रहा कि हेलमेट कर्मचारी, ब्लॉक कर्मचारी हो या टीचर हो, सबका पेमेंट तक नहीं मिल रहा है। दारू बंद करके रेवेन्यू हेलमेट से उछल रहा है। नहीं तो 28 पार्टियां, तो राहुल गांधी तो है ना। वो भी नहीं बनेंगे। वो डिजर्विंग है ही नहीं। डिजर्विंग कैंडिडेट वो है ही नहीं। राहुल वो गांधी। बिल्कुल डिजर्विंग नहीं है। वो ही इज लिटरली अ पप्पू एंड ही विल बी अ पप्पू ओनली। वो डिजर्विंग नहीं है। कौन आएंगे आप? ऑब्वियसली मोदी। नॉन अदर देन मोदी। कोई आ ही नहीं सकता है उनके अलावा। उनकी जो स्कीम्स हैं, जो पॉलिसीज हैं, क्या स्कीम सब उन्होंने चलाया? उनकी जितनी भी स्कीम्स हैं अभी तक, जो भी लेडीज को लेकर के स्पेशली जो भी हो रहा है, एजुकेशन पॉलिसीज हो रही है, फॉरेन पॉलिसीज हो रही हैं, जितनी भी हैं, मेरे हिसाब से उनसे बेस्ट तो कोई नहीं कर सकता है। और उन्होंने इंडिया को आज कहाँ लाकर खड़ा किया है वो हर किसी को पता है और हर किसी को दिख रहा है। आज इतनी सारी कंट्रीज इंडिया में आई, दिल्ली में आई, इसके पहले क्यों नहीं आती थी, सभी को पता है। सो अगर पप्पू आ गया वापस, राहुल गांधी आ गए इन केस वापस, तो फिर से 20-25 साल 30 साल पीछे वापस चला जाएगा इंडिया। सरकार के ऊपर विपक्ष आरोप लगा रहे हैं ना कि G20 भी गए तो मोदी जी अपना प्रचार विपक्ष किए। स्ट्रांग नहीं है, तभी तो आज इंडिया वाला चीज बना रहे हैं ना ये लोग। अगर विपक्ष स्ट्रांग होता तो ऑब्वियसली हम भी सोचते कि हम किसी को वोट करें, बट हमें भी पता है एट द लास्ट कि अगर वो नहीं आए तो फिर हमें नहीं लगता कि कोई डिजर्विंग कैंडिडेट या विपक्ष में कोई है भी। तो आई डोंट थिंक सो कि, मुझे नहीं लगता कोई है। मोदी एंड ओनली मोदी, दैट्स इट। पप्पू, मोदी है। यस ऑब्वियसली मोदी। मुझे भी लगता है कि सबको वही पसंद है। नीतीश तो इज समथिंग नॉनसेंस, दैट्स इट। 24 में कौन प्रधानमंत्री बनेंगे? 24 में कौन प्रधानमंत्री बनेंगे? फिलहाल तो सिचुएशन लग रहा है, पब्लिकली देखा जाए तो सब कोई तो गगा रहा है मोदी 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 हैं। लेकिन अगर एक तरह से देखा जाए सर कि हर पब्लिक से पूछा जाए तो वो बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को लाएंगे, नरेंद्र मोदी को लाएंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी रोजगार दे रहे हैं, बेरोजगारों को रोजगार दे रहे हैं, एक सिस्टम भी बना रहे हैं। क्या वो सिस्टम है? डिजिटल इंडिया बना रहे हैं। डिजिटल इंडिया में अब बना रहे हैं तो सर डिजिटल इंडिया के साथ साथ डिजिटल क्राइम भी बढ़ा रहे हैं। अगर हम लोग सुबह का न्यूज़पेपर उठा करके देखें, डिजिटल इंडिया बन नहीं रहा है, उतना डिजिटल क्राइम हो रहा है। आपके अकाउंट से 50,000 रुपया निकल गया, उनके अकाउंट से 10,000 रुपया निकल गया, इनके अकाउंट से 5,000 रुपया निकल गया। डिजिटल अकाउंट बन रहा है, डिजिटल सिस्टम हो रहा है। डिजिटल सिस्टम के अनुसार जितना भी हैकर सब है, जितना भी हैकिंग सिस्टम बैठ रहा है, उसके अनुसार 1 लाख रुपया नहीं, 5 लाख रुपया नहीं, करोड़ों रुपया का गबन हो रहा है। करोड़ों रुपया का गबन हो रहा है। और उस अनुसार अब बोला जा रहा है कि साइबर क्राइम का नया थाना खुलेगा। अब नया थाना खुलेगा तो नया थाना में कितने का घोटाला हुआ है? 50,000 का। तो अरे 50,000 रुपया तुम घपाला किया है, 10,000 तुम हमको देगा तभी ना तुमको मैनेज करेंगे। तो नरेंद्र मोदी जी, डिजिटल इंडिया के चक्कर में डिजिटल क्राइम भी हो रहा है। डिजिटल इंडिया कम हो रहा है, डिजिटल क्राइम ज्यादा हो रहा है। अब बोला जा रहा है कि हमारा देश डिजिटल इंडिया बन रहा है, नहीं बन रहा है। डिजिटल इंडिया बन रहा है, यहाँ के लोग नहीं बन रहे हैं, लोग वही रह जा रहे हैं, लोग वही रह जा रहे हैं। अगर 500 रुपया अगर इस मोबाइल को यहाँ हमें से गिरा दें और गिरा के हम यहाँ से चले जाते हैं और बंदा कोई देखता नहीं है, चुपचाप मोबाइल उठाएगा, बगलिया में रखेगा, बोलेगा कि अब डिजिटल इंडिया व्हाट इज दैट, चलो लेके चलते हैं, जौने 200-400 आ जाएगा। यही डिजिटल इंडिया बन रहा है। तो इससे बढ़िया है कि AK-47 लेके चला दिया जाए, डिजिटल इंडिया बन जाएगा।
ठीक है, पब्लिक मान रहा है कि नरेंद्र मोदी बने, प्रधानमंत्री बने, अच्छा है, बढ़िया बढ़िया व्यवस्था कर दिए हैं। लेकिन ये जो चीज कर रहे हैं डिजिटल इंडिया पे साइबर को लेके, इस साइबर को आप न्यूज़पेपर उठा के देखिए, उसमें पहले जाके जेल में देखिए, सब 176 के केस में बंद है। लेकिन अब जाके देखिए, अब तो प्रधानमंत्री के पास इतना पावर हो गया है कि जो मर्डर केस का 302 धारा लगता था, अब लग रहा है 316। चोरी का जो धारा लगता था 420, अब लग रहा है 416। लूटपाट का जो धारा लगता था 378, 377, अब लग रहा है 101, 102। सारा सिचुएशन तो वही कर रहे हैं, डिजिटल भी कर रहे हैं और मिजिटल भी कर रहे हैं। तो क्या फायदा, किसको प्रधानमंत्री बनाए? इससे बढ़िया पब्लिक को ही प्रधानमंत्री बना दिया जाए। जो मन करेगा वो अपना डिजिटल संभालेगा, जो मन करेगा वो मिजिटल संभालेगा। तो किसको बनाया जाए प्रधानमंत्री? अब तो एक ही ऑप्शन है, भगवान को ही धरती पे उतार दिया जाए और बोला जाए कि भगवान जी इस डिजिटल इंडिया को हटाइए और साइबर क्राइम को हटाइए। बैंक में जाते हैं, बैंक में 500 लोगों का भीड़ होता है, 500 लोगों के भीड़ में 400 से ज्यादा आदमी बोलता है सर क्या दिक्कत है सर आपको? देखिए ना, मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपया था, 70,000 हो गया, 30,000 कहाँ गया? बैंक के मैनेजर के पास जाइए तो बैंक के मैनेजर बोलता है ये फॉर्मेलिटी है, फॉर्मेलिटी पूजा कीजिए, पहले फॉर्म भरिए ना, मोहर करवाइए, क्लर्क से करवा के ले। अरे पैसा मेरा, अकाउंट मेरा, फार्म भरे हम, क्लर्क के पास जाए हम। तुम मैनेजर किस लिए बने हो? मोदी जी के लिए, मोदी जी के लिए बने हो। तो मोदी जी डिजिटल इंडिया के चक्कर में कितने कितने पब्लिक मार रहे हैं, इसका कोई सिचुएशन है? कोई नहीं है। बोलना तो नहीं चाहिए ऐसा शब्द, लेकिन हो रहा है ऐसा चीज। अगर यकीन नहीं है आप लोग को तो न्यूज़पेपर खरीद के लाइए, हम आपको अभी दिखाएंगे कम से कम 50 गो साइबर क्राइम। आप बताइए। हम क्या बतावे हैं, दारू बंद हो गया और वह दारू पुलिस लोग पकड़ करके दरोगा जी अपन ले जाता रहे दुकान में, अपन दुकान में, थाना में, और 4 गो सिपाही के सेट करके और दरुइया सब बिकवावता रहे। और बिकवाही नहीं आज जब रहे हैं। धरा जाता रहे तो सस्पेंड और डिस्चार्ज हो रहा है। ये नीतीश कुमार क्या खेला कर रहे हैं? अब छोड़िए नीतीश कुमार, चलिए कि मान अब रहे हैं। रोड पर गांव देहात में दारू नहीं बिकाएगा, अब थाना में बिकाएगा। तब थाने में तो ये लोग सस्पेंड डिस्चार्ज कैसे हो रहा है? हाल में शाहपुर में एक दरोगा दारू बिकवा रहा था, वो सस्पेंड हुआ, डिस्चार्ज हुआ। शाहपुर में हाल में 3 गो सिपाही से दारू बेचवावत रहे। तो दरुइया तू जाता रहा, पकड़ता रहा, और पकड़ के ले आके फिर उहे कम्मा करता रहा। तो मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार को होना चाहिए, इसलिए कि दारू। कौन, क्या लगता है जी, कौन बनेंगे? अब 2024 है ना, पता लगेगा। 2024 में पता लगेगा ना। अभी क्या माहौल दिख रहा है? अभी कैसा कह रहे हैं हम कुछ? फिर भी माहौल क्या है? माहौल तो बुझा रहा है बीजेपी लिखा, किनका माहौल है? बीजेपी का। 9 साल हुए, क्या काम सब दिखा है मोदी सरकार ने? हम यहाँ पर नहीं रहता हूँ, यहाँ पर हम नहीं रहता हूँ, कहाँ रहते हैं? भारत में रहते हैं ना? दिल्ली में रहते हैं हम। तो भारते ना, हाँ। काम दिखा है? काम तो दिख ही रहा है। काम दिख रहा है। हाँ। क्या लगता है 9 साल में मोदी सरकार काम किए हैं? हाँ किए हैं, बहुत सारा काम किए, जो भी किए हैं अच्छा किए हैं, लोग की भलाई के लिए ही किए हैं मोदी सरकार। महिलाओं के लिए क्या सुविधा दी है? बहुत सारा दिए, गैस में सुविधा दिए, फिर पानी के सुविधा दिए, बहुत सारा ऐसा सुविधा दिए। राहुल गांधी को जानते हैं? हाँ जानते हैं। क्या लगता है इस बार राहुल गांधी भी पीएम की रेस में बन सकते हैं? मेरे हिसाब से तो नहीं लगता है। हैं? मेरे हिसाब से तो नहीं लगता है। क्या लगता है अभी कौन? बीजेपी ही बनने वाली है? बीजेपी ही बनने वाली बीजेपी? बिल्कुल। राहुल गांधी? मतलब 1% भी मेरे उम्मीद से नहीं है। क्यों नहीं 1%? कुछ उस लायक काम करे तो ऐसे भी उनका नाम पप्पू पड़ गया है। इतना तो भारत यात्रा तो कर ही रहे हैं ना। भारत यात्रा कर रहे हैं, उससे क्या फायदा होना? भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने भारत की है। यात्रा कर रहे हैं, भारत के नाम से ही उनको एनर्जी हो रही है। भारत के नाम से कहाँ एलर्जी? तो कह तो रहे हैं कि नहीं इंडिया ही सही है, भारत सही नहीं है, भारत नाम नहीं पढ़ना तो चाहिए। विपक्ष ने अपना एक गठबंधन का नाम बनाया है ना। नाम बनाया, बट उनका क्या कहना है कि नहीं इंडिया नाम सही है। हमारे हिसाब से तो जो मोदी जी कह रहे हैं वो सही है, जो उन्होंने बोला वो जो अपने हिसाब से बोला वो सही ही बोले हैं।
इंडिया का अभी गार्जियन कौन है? मोदी जी। गार्जियन जो भी मतलब सुझाव देता है वो अपने पक्ष के परिवार के लिए देते हैं, और हमारे हिसाब से मोदी जी सही है। 24 में 24 में कहीं बात हो रही है ना, हाँ तो 24 का ही बात बोल रहे हैं। 24 में ही मोदी जी हैं। ये तो बीत गया, इसकी बात तो चली गई, बट अब नेक्स्ट की 29 के बाद की बात करेंगे। बट अभी 24 में तो फिलहाल 24 में 29 चले गए। 29 की बात अगली बार होगी, अभी तो 24 की ही बात हो रही है ना, तो 24 की ही बात हम बता रहे हैं कि 24 में भी हमारे बीजेपी सरकार रहेगी। चलिए ठीक है। इधर क्या लगता है 24 में कौन आएंगे? मोदी जी आएंगे ऐसा लगता है मेरे को। मोदी जी आएंगे। हाँ। राहुल गांधी? नहीं वो ठीक है, लेकिन यहाँ तक, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी राहुल गांधी जी आएंगे। आप कह रहे हैं ठीक भी है तो फिर नहीं ठीक है, बट अभी वर्तमान समय में तो नहीं आ सकते। मोदी जी उनके कामों के अनुसार वही आएंगे। इंटरनेशनल मंच पे जो काम किए, जो अभी दिख रहा है, G20 हो गया, अपना चंद्रयान 3 हो गया है ना, इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा मंच बना चुके हैं। अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है इंटरनेशनल लेवल मंच पे। तो लगता है विपक्ष में इतनी पार्टियां एकजुट हो गई है। वो एकजुट हो भी जाएंगी तो नहीं कर सकती मोदी कुछ, ऐसा मुझे लगता है। आपको ऐसा लगता है? हाँ, लगता क्या अच्छा काम आपको दिखा मोदी सरकार? और बहुत सारा काम है, वो लिखना पड़ेगा उसके लिए। ये भी बताइए 2-4 काम। हाँ, उनके रहते बहुत सारे है ना। इनका इकोनॉमी अच्छी हुई है, अपनी GDP दर जो थी वो बढ़ी है पहले से। 24 में कौन प्रधानमंत्री बनेंगे? मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी, क्या काम सब किए? काम तो बहुत कुछ किए हैं, काम बहुत कुछ किए हैं। क्या केंद्र में तो उनका ही सरकार रहेगा। अब विपक्ष की जो पार्टियां 28 से एकजुट हो गई है। इसमें हमारा ज़्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन केंद्र के जहाँ तक मोदी जी का बात रहा, मोदी जी के बारे में पूछे, उनके बारे में जो हमको अनुभव है, जो अभी तक हम देखे, जो अच्छा कर रहे हैं, इसके लिए। नहीं तो विपक्ष की जो इतनी पार्टियां इसके बारे में जानते हैं? ये सब ये विपक्षी राजनीतिक की पार्टी के बारे में नहीं जानते? विपक्षी के बारे जाने, ये सब इतना राजनीतिक में हम नहीं रखे हैं, कदम नहीं रखे हैं, कोई बात इस सब के मैटर में। लेकिन जो मोदी जी के बारे में आप पूछे, हम उनके बारे में इतना नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि 24 में कौन आएंगे? मोदी जी आएंगे। क्यों ऐसा आपको लगता है? है काम कुछ ऐसा किए हैं, इसके लिए बोलना पड़ रहा है। अच्छा, काम ऐसा कुछ? हाँ, बहुत कुछ काम किए हैं। बहुत कुछ काम किया। 24 में कौन प्रधानमंत्री बने? सर हमको तो मालूम नहीं। वोट किसको दीजिएगा? हमारा तो सर मोदी जी अभी है, मोदी जी के सब बात है। मोदी जी को अभी तो हमको पता नहीं है। प्रधानमंत्री बने। हम सर इस सब फेर में नहीं रहते, अपना कमाते हैं, चलिए, खाते हैं, अपना आजाद करते हैं। तो अब देख रहे थे अभी हम दानापुर स्टेशन पे, तो यहाँ पब्लिक का ओपिनियन लेने के लिए आए कि 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। आप बने रहिए पूर्वांचल संवाद के साथ। हम आप तक लगातार ग्राउंड जीरो से आम आदमी की आवाज